अस्सलामुअलैकुम वेब डेवलपमेंट कोर्स का इस क्लास में हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि HTML के अंदर हम फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। फॉर्म आपको पता भी होगा कि जिस तरह आप इस जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी तरह वो फॉर्म आप HTML में बना सकते हैं। सो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो HTML के अंदर हम किस तरह बना सकते हैं। इससे पहले क्लास में हमने जो टेबल और लिस्ट के बारे में बात की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लें और वो क्लास आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको टाइटल का नाम देते हैं कि दिस इज़ HTML फॉर्म। सो इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं बॉडी में क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं जस्ट लिखता हूँ कि फॉर्म, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर बैकएंड में जो लैंग्वेज जो आपने यूज़ किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बैकएंड, और बैकएंड लिखने के बाद यहाँ पर अगर आपने Node.js में बैकएंड किया हुआ है या पाइथन में किया हुआ है या आप PHP वगैरह में किया हुआ है तो वहाँ पर आप वो लेके, जैसे यहाँ पर मैं PHP लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर PHP का इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसका क्या मतलब है, आपने जो फार्म को बनाया है वो बैकएंड PHP में इसकी जो डेटा है वो सबमिट कर दो, इसका यही काम होता है। सो यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक टैग का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम वक्त के साथ साथ टैग का इस्तेमाल करते हैं। डेव टैग का क्या काम है, डेव टैग सेम टू सेम BR टैग की तरह काम करते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए आज हम यहीं से इससे काम लेंगे। सो डेव लिख गया, और डेव लिखने के बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम लिखता हूँ, और नेम लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इनपुट लिखूँ इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी इंतहाई आसान है। जैसे ही आप इनपुट लेके और यहाँ पर तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन नज़र आता है। इस तरह पासवर्ड, नंबर, मंथ वगैरह ये सब कुछ आता है। सो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि हम टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही टेक्स्ट लिख दिया और इंटर प्रेस कर दिया तो उन्होंने पूरा का पूरा लाइन मेरे को दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ये जो ID है ये यहाँ से हटाते हैं और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम देखते हैं कि नेम क्या है। यहाँ पर नेम में आपको क्या देना पड़ेगा, जैसे अगर आप इसको नाम ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि माई नेम, और माई नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको और डेव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे रोल की। सो यहाँ पर मैं रोल लिखता हूँ, और रोल लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इनपुट लिखता हूँ, जस्ट आपकी समझाने के लिए इनपुट लिख दिया। और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर इसको भी टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पर ये भी टेक्स्ट रख दिया, और टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जस्ट लिखता हूँ कि माई रोल, और माई रोल लिखने के बाद यहाँ से ये हटाता हूँ ये जो ID है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। और मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ जो सर्वर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नाम लिख दिया है, यहाँ पर आपको नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम टाइप करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप रोल लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा और भी स्पेस आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है BR टैग का इस्तेमाल करें, और यहाँ पर मैंने BR टैग का इस्तेमाल करते और Ctrl+S कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और स्पेस भी आ गया है। सो नेक्स्ट बात करेंगे ईमेल की, कि ईमेल हम किस तरह लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर एक और डेव टैग का इस्तेमाल करते हुए, और इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल लिखते हैं। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर मैं जस्ट इनपुट लिखता हूँ, और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर ईमेल, जैसे ही आप प्रेस करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा। और ईमेल आने के बाद यहाँ पर
मैं इससे आईडी हटाता हूँ और हटाने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि माई ईमेल यहाँ पर माई ईमेल लिख दिया और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ईमेल आ गया। यहाँ पर आप अपना जो ईमेल है वो आप टाइप कर सकते हैं। सो इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक और बियर टैग का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर फिर डेव टैग का इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट बात करेंगे कि हम डेट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनपुट लिख दिया। इनपुट लिखने के साथ साथ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया और डेट लिखने के बाद यहाँ पर इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि माई डेट। सो यहाँ पर मैंने माई डेट लिख दिया और इसको मैं यहाँ से सॉरी यहाँ पर बोल गया है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि डेट और इसको कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने HTML ने मेरे को पूरा का पूरा कैलेंडर दे दिया है जो आप अपना डाटा सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इस तरह आप डेट टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डेव टैग का इस्तेमाल दोबारा कर। सो इसके अंदर आप जो डेट टाइम है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसको छोड़ेंगे। जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और बाकी जो है इस पर आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी की। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आर यू एलिजिबल, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आर यू एलिजिबल और इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फिर इनपुट का इस्तेमाल करते हुए इनपुट लिख दिया और यहाँ पर चेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक्स बॉक्स इसने ऑटोमेटिकली मेरे को दे दिया। और चेक्स बॉक्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि माई एलिजिबिलिटी। यहाँ पर मैंने माई एलिजिबिलिटी लिख दिया और इसको जैसे ये हटा देता हूँ और कंट्रोल एस कर दिया। सो यहाँ पर आप देखिए कि माई एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चेक अनचेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे नंबर की। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटर BR इसके बाद डेव टैग का इस्तेमाल करता हूँ और डेव टैग इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेंडर चेक करेंगे। जेंडर लिख दिया और जेंडर लिखने के बाद यहाँ पर इनपुट के साथ साथ तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेडियो। जैसे ही आप R प्रेस करें तो यहाँ पर आपको एक रेडियो, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा लाइन देता है। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे कि यहाँ पर मैंने माई जेंडर लिख दिया और माई जेंडर लिखने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से ये कॉपी करके और यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फीमेल लिखता हूँ और फीमेल लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल, यहाँ पर सॉरी जेंडर आ गया है तो मुझे यहाँ पर जेंडर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे मेल लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने मेल लिख दिया और कंट्रोल एस कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ जाया होगा। यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप अदर का नाम अगर देना चाहते हैं तो एक और भी लिख सकते हैं। इस तरीके अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर आप चेंजेस करें। सो नेक्स्ट बात करेंगे सबमिटेड की, कि सबमिटेड आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबमिटेड। जैसे ही आप एस प्रेस करें तो आपके पास सर्चिंग एस के अलावा सबमिटेड, तो यहाँ पर आपने सबमिटेड पर प्रेस कर देना है और इसके अंदर आपने लिखना है कि सबमिट नो। यहाँ पर मैंने सबमिट नो लिख दिया और कंट्रोल एस कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सबमिटेड आ गया है।
तो यहाँ पर स्पेस नहीं आया है रोल और ईमेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने आई थिंक सिर्फ डेव ही लिखा है। सो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल S करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी स्पेस आ गया। इस तरह अगर आप वो फॉर्म फिल करें तो यहाँ पर आप सबमिट और क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट आप बात करेंगे, एक और आपको बता देता हूँ रीसेट कि रीसेट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर BR लिखेंगे, BR लिखने के बाद यहाँ पर डेव, और डेव लिखने के बाद यहाँ पर उसी तरह इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर रीसेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप रीसेट प्रेस करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, और यह इसके अंदर आपने लिखना है रीसेट, और रीसेट लिखने के बाद यहाँ पर रीसेट नो, कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद रीसेट। इसी तरह और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ, और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर फाइल, इसके अलावा इमेज, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रेंज, सर्च, ये सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन मैं आपको यह मशवरा देता हूँ कि इस पर आप खुद ट्राई करें तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह। सो यहाँ पर मैंने आपको एक ID के बारे में कहा था कि ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं एक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे लेबल का एक टैग है, लेबल और टैग का इस्तेमाल मैंने कर दिया। और जैसे ही मैंने लेबल लिख दिया, और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेबल फॉर मतलब किसके लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया। और नेम लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो नेम है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको हटाने के बाद नेम में यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ID का इस्तेमाल दोबारा करता हूँ। ID लिखने के बाद यहाँ पर आपने इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोटेशन, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर जो आपने जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, और नेम लिखने के बाद यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका क्या काम है। जैसे ही मैं नेम पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर्सर शो हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो नहीं होता है। ये जो ID है इसका ये काम है, और ये आपको बहुत फ़ायदे भी देता है। यहाँ पर जैसे ही मैं नेम पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो शो हो जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि ID का क्या काम है फॉर्म के अंदर। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।